नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली पुलिस कोर्ट को बताएगी एफआईआर का स्टेटस। वहीं सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को पहलवान सबूत सौंप चुके हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज दिल्ली पुलिस को एफआईआर का स्टेटस भी बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जो पहलवान हैं वो सबूत सौंप चुके हैं, सबूत पेश कर चुके हैं। सीलबंद लिफाफे में ये सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं और अभी ये जो सुनवाई चल रही है ये बेहद अहम इस वजह से क्योंकि बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल लगातार पहलवानों की तरफ से उठाया जा रहा है, महिला पहलवानों की तरफ से उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि पहलवान अगर आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो बृजभूषण सिंह पर कोई भी कदम पुलिस की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया है। आपको याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी। हालांकि इस एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल पहलवानों की तरफ से उठाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। हालांकि इस बीच आप जो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल देर रात की तस्वीरें हैं जंतर मंतर पर, जहां पहलवान बैठे हुए हैं आंदोलन पर। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाने की कोशिश की है और इस दौरान पहलवानों के साथ मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है। यानी जो दिल्ली पुलिस है उस पर आरोप ये है कि पहलवानों के साथ मारपीट की गई, पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की गई, जबरदस्ती पहलवानों के साथ की गई है। उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और पहलवान जब आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में झड़प देखने को मिली। दरअसल पहलवानों का आरोप यह है कि बारिश होने की वजह से पानी भरा है, सोने के लिए फट्टे मंगाए गए और इसी दौरान दिल्ली पुलिस को आपत्ति हुई और फिर झड़प होना शुरू हो गई। पहलवानों का आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है, धक्का मुक्की की है, कई पहलवानों को चोट आने की खबर भी मिल रही है और जबरदस्त हंगामा कल रात देखने को मिला है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है ये बेहद अहम है। बृजभूषण शरण सिंह पर क्या रुख होता है अब ये जरूर देखने वाली बात होगी। गोनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोनिका, क्या जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मुख्य तौर पर एफिडेविट फाइल करने को कहा था दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस की तरफ से तुषार मेहता है, उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दिया है और इस एफिडेविट के में क्या है उसकी जानकारी कोर्ट को दी जा रही है। जिसमें पहले ये बताया गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था और दूसरी चीज ये कही गई थी कि सुरक्षा दी जाए, जो पिछले ऑर्डर में यानी कि पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था। तो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, उसकी कॉपी भी कोर्ट में दी जा चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुरक्षा को लेकर कहा गया, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन इसकी बात कही गई थी कंप्लेनेंट्स की तरफ से, यानी कि जो महिला रेसलर्स ने कंप्लेंट फाइल की है उन्होंने ये कहा था कि उनको थ्रेट मिल रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। खासतौर पर माइनर जो इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट है उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए थ्रेट परसेप्शन का भी उन्होंने कहा कि हमने असेसमेंट किया है लेकिन कोई थ्रेट परसेप्शन अब तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी 24/7 सिक्योरिटी उनको दी गई है, यानी कि 24 घंटे 2 से 3 पुलिसकर्मी वहां पर रहते हैं, यानी कि हर एक कंप्लेनेंट को एक आर्म्ड पुलिस पर्सनल की सिक्योरिटी दी गई है। 3 पुलिस जो पर्सनल है वो जंतर मंतर पर स्टेशन है क्योंकि 3 महिला कंप्लेनेंट जंतर मंतर पर हैं। बाकी की जो महिला कंप्लेनेंट हैं वो जहां जहां पर हैं उनको सिक्योरिटी दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से उनका कहना है कि पूरी तरह ध्यान रखा गया है। वहीं इसके साथ साथ आज बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी वकील कोर्ट में पेश हुए हैं। हरीश साल्वे बृजभूषण शरण सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके क्लाइंट पर ये पूरे एलिगेशंस हैं, उनके क्लाइंट को भी पहले सुना जाए, उसके बाद ही इस पूरे मामले में कोई ऑर्डर पास किया जाए ताकि उनके कंप्लेनेंट, उनके जो क्लाइंट है उनकी बात को भी कोर्ट पहले सुने और उसके आधार पर ही कोर्ट कोई फैसला ले। हालांकि अभी सुनवाई चल रही है, ये भी कोर्ट ने पूछा कि आपने अब तक किस किस को एग्जामिन किया है, कितने लोगों से आपने अब तक पूछताछ की है, तो उनका कहना है कि अब तक हमने कई लोगों से पूछताछ कर ली है और भी जो इस पूरे मामले में जांच है वो फिलहाल चल रही है और उसकी जानकारी ही फिलहाल जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पेश हुए हैं वो कोर्ट को जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी जो कंप्लेनेंट्स हैं यानी कि महिला रेसलर्स की तरफ से जो पेश हो रहे हैं वकील, वो अब कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, उनकी तरफ से बताया जाएगा और जाहिर तौर पर कल की जो घटना हुई है उसका भी जिक्र कोर्ट में जरूर किया जाएगा कि कल किस तरीके से महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी हुई, पुलिसकर्मी ने बकायदा उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट हुई। तो ये सारी चीजें अभी कोर्ट में जब कही जाएंगी तब पता चलेगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या
लेता है, क्योंकि अभी तक जो सिर्फ शिकायत थी वो इसी बात को लेकर थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो थ्रेट को लेकर बात है, अब उसको कहीं ना कहीं कल की घटना से भी जोड़ा जाएगा कि कल भी उनको सुरक्षा चाहे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है और उनके साथ इस तरीके से वहां पर मारपीट और बदतमीजी हुई है। तो इसका जिक्र भी आज कोर्ट में जरूर किया जाएगा। फिलहाल लगातार सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि जो इंटेरोगेशन है वो रॉन्ग वर्ड है, इट वाज अ डिस्कशन, वेन्यू वाज दिस ऑफिस, यानी कि उनके ऑफिस पर ये पूरी डिस्कशन जो है वो हुई थी। तो लगातार सुनवाई जो है चल रही है। जो जज है वो आपस में लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर अब आगे क्या किया जाना है। देखिए, अहम सुनवाई है इस मामले पर और कल रात जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। गोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी कोर्ट से अपडेट लगातार देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।